Hello, welcome all joining in. Myself Cynthia Mengi from Mystical Healing Center and आज हम कर रहे हैं एक जनरल रीडिंग अबाउट अगर आप स्टक हैं लाइफ में, आपको समझ नहीं आ रहा आपको करना क्या है, आपकी लाइफ जैसे आकर रुक ही गई है, आप स्टक हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये रीडिंग जो है वो आपके लिए है। हम इसमें आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे, आपकी एनर्जीज़ देखेंगे एंड हम डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हमारे बाकी के सारे सोशल मीडिया लिंक्स जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो एक जनरल रीडिंग आपके साथ रेजनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर आप अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो जल्दी से आप ये पाइल 1 एंड पाइल 2 में से एक नंबर चूज़ कर लें अपनी रीडिंग के लिए, पाइल 1 और पाइल 2। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग के साथ। ओके, हेलो पाइल नंबर 1। सो लेट्स सी कि आपकी जो है करंट सिचुएशन कैसी है। देखे तो सही आपको इतना स्टक क्यों फील हो रहा है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। द हर्मिट, ओह बहुत ही लोनलीनेस दिखाई दे रही है। 2 ऑफ विंटर, कन्फ्यूजन्स हैं। ओके, मैं एक बार कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर हम रीडिंग करते हैं। 8 ऑफ विंटर, ऑलराइट। द मून, ओके यहाँ पर 3-4 कार्ड्स हैं तो मैं सारे नहीं लूँगी। सिक्स ऑफ समर, ओके। एंड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ विंटर, ऑल राइट। यहाँ पर जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है या किसी भी तरह की कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ इस टाइम पर चल रही हैं। आपको बहुत ज़्यादा लोनली लग रहा है, आपको एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि आपको मूव ऑन होना चाहिए या इस रिलेशनशिप पर और ज़्यादा ट्राई करना चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ा हार्डर ट्राई करना चाहिए, इसमें एफर्ट्स देने चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं, बट फ़िलहाल के लिए आपने अपने आप को अकेला कर दिया है, सबसे अलग कर दिया है एंड आप अकेले ही जो है अपनी प्रॉब्लम से जूझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपकी लर्निंग फेज चल रहा है, बहुत कुछ नया सीख भी रहे हैं, थोड़ी टीचिंग भी हो रही है, आपकी हीलिंग भी हो रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं वो इस वजह से कि आपके अंदर जो है थोड़ी बहुत जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं ठीक डिसीज़न लूँगा या नहीं, या क्या होगा मेरे साथ, मेरी लाइफ कैसी होगी, मैं कुछ गलत ना कर दूँ। तो थोड़ी इस तरह की एनर्जीज़ आ रही हैं कि आपको अपने आप पर बिलीव नहीं है, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पास्ट लाइफ थी वो अच्छी थी, आपकी अच्छी फैमिली लाइफ थी, आप बहुत ही अच्छे से प्यार से रहते थे। या हो सकता है कि अगर ये मैरिड लोग देख रहे हैं जिनके बच्चे भी हैं, ठीक है, तो आपकी चिल्ड्रन के साथ बहुत अच्छी प्यारी एक हैप्पी फैमिली हुआ करती थी। तो ये सब चीज़ें आप सोच रहे हैं कि आपको जो है वो क्या करना चाहिए। बट बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी है क्वीन ऑफ विंटर की वो अनमैरिड या डाइवोर्स्ड इंडिविजुअल्स की होती है। तो यहाँ पर तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आपने जो है अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है एक डाइवोर्स के लिए या फिर अकेले रहने के लिए। तो अगर आप अभी तक मैरिड नहीं हैं तो हो सकता है आपने अपने आप को ब्रेकअप के लिए अपने ब्रेकअप चूज़ किया हो, एंड अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपने डाइवोर्स चूज़ किया हो अपने लिए। तो अभी तक थोड़ी कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है, लेकिन डीप डाउन जो है आपको पता चल चुका है कि ये जो है दी एंड हो चुका है इस रिलेशनशिप का। इस वजह से आपकी बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज फील हो रही हैं। अगर आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी है तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पर काम करें। ये जो लोनलीनेस का सेग्रीगेशन वाला फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा है हर्मिट मोड का, ये अच्छा होता है, इसको आप बेस्ट यूटिलाइज़ करें एंड अपनी सेल्फ़ हीलिंग करें। आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के लिए हमारे साथ रेकी सेशंस भी बुक कर सकते हैं। ओके, नंबर्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आपकी अब इस टाइम पर थोड़ी एनर्जीज़ देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में
आपकी क्या एनर्जीज, आप कैसे डील कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। ओके, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल। यस, हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, तो इस टाइम पर जब आप लोनली हैं, आपकी जो हार्ट चक्रा है उसकी हीलिंग हो रही है। आप फॉरगिवनेस कर रहे हैं, लोगों को फॉरगिव कर रहे हैं जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है। आप लव पोर्टल्स को ओपन कर रहे हैं। हैप्पी फैमिली, देखा आपका वही कन्फ्यूजन आ रही है हैप्पी फैमिली की, कि आपको फैमिली के साथ रहना है या अलग होना है। इस तरह की ही कन्फ्यूजन जो है वो दिखाई दे रही है इन कार्ड्स में भी। बट इस टाइम पर हार्ट चक्रा हीलिंग और सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, ब्रोकन हार्ट का भी कार्ड आ गया है। यस, आपकी ये रिलेशनशिप ब्रेकअप की एनर्जीज़ हैं पाइल 1 वालों की, उनका हार्ट इस टाइम पर ब्रोकन है एंड इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हीलिंग की। सेवंथ चक्रा आर्कएंजल ओरियल। ओके, आप एक डिवाइन कनेक्शन, एक सेटिस्फैक्शन, एक ब्लिस चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि आपकी लाइफ सब कुछ ठीक हो जाए, आपको शांति एक्सपीरियंस हो, पीस एक्सपीरियंस हो, आपकी एक बहुत अच्छी लाइफ चाहे, ठीक है, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ हो या बिना फैमिली के साथ हो। लेकिन अब आप जो है, आपकी प्रायोरिटी फैमिली ना होकर, आपका रिलेशनशिप ना होकर, आपकी प्रायोरिटी इस टाइम पर मेंटल इमोशनल पीस बन गई है। एंड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। यस, इन सब चीज़ों पे पेशेंस रखना चाहिए। इवन क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड भी पेशेंस का कार्ड आता है। तो अगर आपकी सेपरेशन भी हो रही है तो इस टाइम पर पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने ब्रोकन हार्ट को हील करिए हार्ट चक्रा हीलिंग के साथ एंड इस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करिए। क्लैरिटी आती जाएगी जैसे जैसे आपकी हीलिंग होती जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं देख पा रही हूँ तो आपको क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड रूट चक्रा, इन सब की जो है हीलिंग करने की ज़रूरत है। आप अगर खुद ये मेडिटेशन से करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये चक्रा हीलिंग के सेशंस मेरे साथ बुक कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अब हम देखते हैं कि डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए ऐसी सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा स्टार्क एनर्जीज़ हैं, बट लेट्स सी कि डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहा है। पेरेंट्स, आर्कएंजल माइकल। ओके, workshops and seminars, have you asked your angels for help with this? and bottom of the deck है integrity। ओके, तो यहाँ पर जो है फीलिंग्स कुछ इस तरह की हैं। जो डिवाइन की गाइडेंस है वो ये है कि अगर आपकी रिलेशनशिप में जितनी भी ब्लॉकेजेस आपके पेरेंट्स की वजह से आई हैं, हो सकता है कि आपके इन लॉज हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हो, ठीक है, तो इन लोगों की वजह से जितनी भी रिलेशनशिप में आपके दिक्कत आई, आपके कपल का ब्रेकअप हुआ है, तो आपको इस टाइम पर इनको हीलिंग करने की ज़रूरत है। आपको अपने पेरेंट्स को या अपने इन लॉज को माफ़ करने की ज़रूरत है। आप उन्हीं की वजह से अकेले हो गए हैं। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने ही आपके कपल को जो है वो अलग कर दिया हो। तो इस टाइम पर जो पेरेंट के साथ है वो आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता जो है वो बच जाए। बट यहाँ पर जो है मेरे को डाइवोर्स की, पेशेंस की, इस तरह की ही जो है नज़र आ रही हैं। जो हैप्पी फैमिली है वो भी अब ब्रोकन हो गई, इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। हो सकता है पेरेंट्स जो है वो थर्ड पार्टी हो जिसने जो आपका है ब्रेकअप करवाया हो। तो अगर आप थर्ड पार्टी रिलेटेड भी एक वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी वो अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो अपलोड की हुई है कि थर्ड पार्टी का आपका रोल क्या है आपके रिलेशनशिप में, तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इट्स टाइम फॉर यू टू लेट गो योर पास्ट। अपने पास्ट के कॉर्ड कट करो। आर्कएंजल माइकल को बोलो जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको गाइड करेगा हर सिचुएशन में, एंड वो आपकी पास्ट की एनर्जीज़ को कट करेगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो आपके मन में कन्फ्यूजन है एक हैप्पी फैमिली को लेकर कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, तो
इस फाइल में तो यही नज़र आ रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। आपको अपने पास्ट को, एक हैप्पी फैमिली जो आपकी पास्ट में अच्छे ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे, आपको अब उनको कट कर कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। तो डिसीज़न आपका है, ये सिर्फ एक जनरल गाइडेंस रीडिंग्स है, बाकी एक्ट करना या ना करना वो आपके ऊपर है, डिसीज़न आपका ही रहेगा, ये सिर्फ गाइडेंस के लिए है। बाकी वर्कशॉप्स एंड सेमिनार का कार्ड यही दिखा रहा है कि आपकी जो हार्ट ब्रोकन है, आपकी जो फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, आप उससे इस टाइम पर लर्निंग लो, आप लेसन्स लो कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। आप अपनी लाइफ के जो हैं वो लेसन्स लो, कुछ कार्मिक लेसन्स लो एंड आगे बढ़ो लाइफ में। एंड बाकी सब कुछ जो है वो डिवाइन पर छोड़ दो, एंजल्स पर छोड़ दो, वो आपकी लाइफ को संभाल लेंगे। एंड आपने आज तक जितना सब कुछ भी सोचा लेकिन उस पर कभी एक्शन नहीं लिए, अब टाइम आ गया है कि आप उन चीज़ों पर एक्शन लो, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपने आज तक इग्नोर की हैं, चाहे वो अपने लिए सेल्फ़ रिस्पेक्ट हो, सेल्फ़ केयर हो, सेल्फ़ लव हो, आपने अपनी वैल्यू नहीं समझी हो, तो इस टाइम पर आपको अपनी वैल्यू समझने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। तो ये रीडिंग थी हमारे पाइल 1 के लिए। तो अब हम देखते हैं पाइल 2 के लिए रीडिंग क्या है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको रीडिंग कैसे लगी। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए पाइल 1 वालों के लिए इतना ही। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी जो है करंट सिचुएशन क्या है, आपको क्यों इतना स्टक फील हो रहा है। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ये जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें कॉमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होती तो आप मेरे साथ प्राइवेट पेड रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। तो देखते हैं पाइल 2 वालों की इतनी स्टक्ड एनर्जी क्यों है, वो क्यों इतना स्टक फील कर रहे हैं लाइफ में। किंग ऑफ स्प्रिंग, ओके, द चैरियट, सेवन ऑफ विंटर, एट ऑफ विंटर, यहाँ पर 7 एंड 8 दोनों इकट्ठे ही आ गए हैं। एंड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ ऑटम। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं फाइनेंशियल पोजीशन जो है आपकी ख़राब देख पा रही हूँ। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपका फाइनेंशियल विंडफॉल है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत है पैसों की आपकी लाइफ में। तो इस वजह से आप स्टक फील कर सकते हैं। आपको है ऐसा लग रहा है कि आप एफ़र्ट्स बहुत डालते हैं, आप काम बहुत करते हैं, आप डेडिकेटेड भी बहुत हैं, लेकिन आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ तो कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकता हूँ। आप बेस्ट अपना एफ़र्ट देते हैं बट वो जो है उतना रिज़ल्ट नहीं आता है आपकी लाइफ में। डेडिकेशन भी है, सेल्फ डिसिप्लिन भी दिखाई दे रहा है, आप अपने काम को बहुत सीरियसली भी लेते हैं। लेकिन जो एक स्पॉटलाइट होती है ना कि सबकी नज़रें आप पर ही हों, एक वो अच्छी वाली सक्सेस कि यस ये एक पूरी तरह से सक्सेस हो गया है, सबको पता है मेरे काम के बारे में, ये इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, उस लेवल की कामयाबी मैं यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ जो आपको परेशान कर सकती है इस सिचुएशन में। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए जो है बहुत बेटर चॉइसेस भी हैं जो फ़िलहाल आप उनको देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे जो हैं वो सिर्फ हार्ड वर्क से मिल सकते हैं, डेडिकेशन से मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पैसे हैं वो आपको स्मार्ट वर्क से भी मिल सकते हैं। तो आप जो है मनी अर्न कर सकते हो, आप मनी अबंडेंट भी बन सकते हो बहुत ही इजी वेज़ के साथ। तो ज़रूरी नहीं है कि पैसे कमाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, पैसे कमाने के बहुत तरीके होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत तरीक़ों की तरफ चले जाओ या चोरी करना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको बेटर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी देखने पड़ सकते हैं। जो आपकी सक्सेस है वो डिटर्मिन होती है। आपकी सक्सेस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फाइनेंस के साथ ही जो है वो डिटर्मिन हो कि आपके पास कितने पैसे हैं आप उससे सक्सेसफुल बनते हैं। हो सकता है आपकी लिंक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हों, आपकी जो है बहुत ही अच्छी पावर
ऑनर हो सोसाइटी में, आपकी एक बहुत अच्छी पोजीशन हो, डेजिग्नेशन हो, हम उन सब चीज़ों से भी सक्सेस को काउंट कर सकते हैं। सिर्फ मनी ही एक तरीका नहीं होता। एंड आपको ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप इस जो जर्नी है उस पर अकेले रह गए हो, या आपको अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो ठीक भी कर रहा हूँ। आप अपने आप को डाउट करने लगे हो कि ये सब कुछ ठीक हो भी रहा है। एक्चुअली में आपके पास अबंडेंस है, ठीक है, आपके पास मनी भी है, सब कुछ है, लेकिन आप अपने आप को गरीब ही देखने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस टाइम पर आपका जो फोकस है वो लैक की तरफ ज़्यादा हो गया है। आप अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी अबंडेंस को काउंट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक अपनी ग्रैटिट्यूड जनरल या अबंडेंस जनरल करके कुछ एक डायरी लगा लो, जिसमें आप रोज़ लिखो कि आपके पास कितना कुछ है। आपके पास रहने के लिए घर है, आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, आपके पास खाने के लिए खाना है, बिकॉज बहुत से लोगों के पास ये सब बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं होती। तो आपको पता चलेगा कि आप लाइफ में कितने ज़्यादा अबंडेंट हो। तो डेली 5 मिनट्स ये आप अपने ग्रैटिट्यूड जनरल को ज़रूर दिया करें कि आपको पता चले आपको क्या अच्छा लगता है। तो देखते हैं कि आप ये मनी प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील कर रहे हो, जो भी आपके मनी ब्लॉक्स इस टाइम पर है। लेट्स सी। ऑल टाइड अप। ये ऐसा आपको ऐसा बाउंड फील हो रहा है कि जैसे मेरे बस में तो अब कुछ है ही नहीं, मैं बंध गया हूँ इस सिचुएशन में, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये स्टक्ड एनर्जीज हैं, इसीलिए तो हम रीडिंग कर रहे हैं आपकी इसी स्टक्ड एनर्जीज़ की वजह से। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आप इतने स्टक हो गए हो कि आपने सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन यस, आप स्पॉटलाइट में आने वाले हो, आपको सक्सेस भी मिलेगी, बहुत ही ब्राइट ब्यूटीफुल डेज भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको जो काम है थोड़ा बहुत उसमें इमोशंस डालने पड़ेंगे। आप हर टाइम लॉजिकली भी एक्ट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा बहुत जो है इमोशनली भी प्यार से अपने काम को देखना होगा, उसमें डेडिकेशन डालनी होगी। काम को सिर्फ काम ना लेके अपना पैशन फॉलो करके उसको अपना ड्रीम बनाकर अपने काम से प्यार कर कर आप जो है स्पॉटलाइट में आएंगे, उस लेवल की सक्सेस आपको मिलेगी। मैन होल्डिंग का कॉइन का कार्ड हमें बता रहा है कि यस, इस टाइम पे मनी स्ट्रैटेजीज़ आप बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो आपको अभी रिज़ल्ट नहीं दे रही हैं, बट इन लॉन्ग टर्म जो है वो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। एक डिवाइन टाइमिंग की आप थोड़ा वेट करें, हो सकता है ये जो डिवाइन टाइमिंग है वो अराउंड 43 डेज़ हो। तो विद इन 1.5 मंथ जो है आपको एक नया रास्ता मिलेगा, एक न्यू स्ट्रैटेजी मिलेगी मनी अबंडेंस के लिए। एंड यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून का भी यही दिखा रहा है कि आपको इस टाइम पे थोड़ा इंट्यूटिवली, थोड़ा नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग एनर्जीज, थोड़ा फेमिनिन एनर्जीज, थोड़ी मून एनर्जी के साथ काम करना पड़ेगा। आप यहाँ पर थोड़े बहुत मून स्पेल्स भी हमारे साथ बुक कर सकते हैं, जो फुल मून एंड न्यू मून पर हम फुल मून बास्केट एंड न्यू मून बास्केट के स्पेल्स करते हैं। आप हीलिंग स्पेल्स हमारे साथ बुक कर सकते हैं, या आप मनी रेकी के लिए भी जो है अपने सेशंस बुक कर सकते हैं। मेरे सारे नंबर्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो यहाँ पर स्टक्ड एनर्जीज हैं मनी को लेकर, स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो विद इन 1.5 मंथ ठीक होने वाली हैं। आपको अपने आप में बिलीव रखने की कोशिश, बिलीव रखना है अपने खुद में। एंड कम्युनिटी, देखो ये भी कार्ड आया है सेलिब्रेशन का, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रही है, सक्सेस आ रहा है, मनी अबंडेंस आ रही है। आपको थोड़ा बहुत जो है अबंडेंस की तरफ ध्यान देने की इस टाइम पर ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया, अपनी एक अबंडेंस जनरल आप लगा सकते हैं, थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं। एंड अब देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। शील्ड योर सेल्फ। ओके, तो आपकी इस टाइम पर जितनी भी मनी है आप उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखें। तो ये ना हो कि आप बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो जाएं। तो आप जो है अपनी सेविंग्स को वाइजली जो है स्पेंड करें, आप उसको टोटली ऐसे पानी की तरह बहा मत दें। तो थोड़ी बहुत अपनी प्रोटेक्ट करें मनी को। क्राउन चक्रा, आप इसके लिए जो है एक फाइनेंशियल बजट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं स्पेंड करने के लिए। क्राउन चक्र इस कि आपको जो है अब सब कुछ डिवाइन विल से हो रहा है, डिवाइन के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। एक डिवाइन टाइमिंग पर आप बहुत जल्दी सन की तरह शाइन करेंगे, ब्राइट आप का फ्यूचर होगा।
बट आप एक डिवाइन टाइमिंग का वेट करें। ये सब कुछ जो हो रहा है किसी वजह से हो रहा है, एंड सही वक्त आने पर जो है चीज़ें बहुत जल्दी बहुत ठीक हो जाएंगी। यू आर प्रोफाउंडली क्लियरवाइंट। तो जो भी आप मनी रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं कि मनी मैं कहाँ से कमाऊँ, क्या करूँ, कहाँ से लोन लूँ, या फिर स्पेंड कैसे करूँ, तो जितना भी आप मनी बजट अपना बनाते हैं आप फ्यूचर को देख के बनाते हैं। ये आपकी क्वालिटी है कि आप जो सोचते हैं फ्यूचर में ऐसा होगा वो वैसा हो जाता है। तो आप एक तरह से फ्यूचर देख सकते हैं कि फ्यूचर में आप बैंकरप्ट होंगे या आप मिलियनेयर होंगे। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं आप में बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। एंड हमारे पास लास्ट कार्ड आया मैनिफेस्टेशन पावर का। आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपने में थोड़ा बिलीफ रखें, इनफाइनाइट फेथ रखें कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड वो ठीक करने के लिए आप स्ट्रैटेजीज़ बनाइए, फ्यूचर को माइंड में रख कर एक अच्छा अपने प्रेजेंट को शील्ड करें, अपने प्रेजेंट की मनी को प्रोटेक्ट करें, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ें एंड एक पॉजिटिव हैप्पी वे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मनी को मैनिफेस्ट आप करें। बॉटम ऑफ द डेक है अर्थ एंजल। अर्थ एंजल का कार्ड हीलिंग का कार्ड भी होता है, तो आप इसके लिए मनी हीलिंग्स या मनी रेकी के सेशंस भी बुक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी जो डिवाइन गाइडेंस पाइल 2 के लिए। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ ही रेजनेट की हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी फ़ीडबैक देखकर। एंड अगर आपके साथ ही रेजनेट नहीं की तो आप मेरे साथ अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। हमारे सारे सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।